का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज जो स्मार्ट सिटी का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को देना चाहता हूँ, उस महामना का नाम है गुलाब चंद कटारिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसके लिए नहीं मैं गुलाब जी की तारीफ कर रहा हूँ। जब स्मार्ट सिटी का चयन हुआ था तो आपको सबको ध्यान है कि 200 कैंप इस उदयपुर शहर के अंदर लगाए थे और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस कैंप के अंदर कटारिया साहब ने झोंक दिया था। और इस निमित्त कि यह उदयपुर का शहर हमारा स्मार्ट सिटी में चयन हो, और हम किस्मत वाले रहे कि राजस्थान के अंदर 20 शहरों का जब चयन हुआ तो उस 20 शहरों के अंदर 16वें नंबर पर उदयपुर शहर का भी उस पर चयन हुआ, क्योंकि जनता ने बहुत अधिक मात्रा में हमें मत दिए। और उसके पश्चात जब काम का प्रारंभ हुआ तो राजस्थान के अंदर अभी भी वर्तमान में नंबर 1 उदयपुर शहर काम के मामले में स्मार्ट सिटी का है। ये बात सत्य है कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ थोड़े समय की बात और है। अब तो 5-7 महीने और निकल जाएंगे तो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ जो आज देश के अंदर 5वां स्थान आया है वह बहुत शीघ्र हो सकता है कि उदयपुर शहर हमारा प्रथम स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसका पूरा श्रेय हमारे महापौर आदरणीय टांग साहब को, हमारे सीओ जो सिद्धार्थ सियाग उस समय थे, उसके बाद कमर जी चौधरी थे, और उसके बाद हमारे सांगावत साहब और हमारे जो अभी सीओ साहब है उनको, क्योंकि इन अधिकारियों ने मिलकर जो रचना की और उन रचना के पश्चात जो हमारे अरुण जी थे, जो हमारे उदयपुर के स्मार्ट सिटी के मैं यूँ कहता हूँ कि जन्मदाता रहे, कि उन्होंने जिस तरह से 537 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर इस भारत देश के अंदर पहला उदयपुर शहर है जहाँ पर लगाया, L&T कंपनी को दिया, और उस L&T कंपनी ने पीने का पानी 24/7 व्यवस्थित रूप से बिजली के जो थंबे हैं सब बिजली के ये तार सब अंदर जाएंगे, और सीसी रोडें शहर की और जितनी नालियाँ वो सारी ढक चुकी है वर्तमान में। आप देखो उसका परिणाम है कि लोगों को राहत महसूस हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है बिल्कुल कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में कुछ कमी है, उस कमी को हमारे L&T के अधिकारी पूरा कर रहे हैं। मैं तो आज भी वर्तमान में यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। उदयपुर की जनता नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों को सराहना दे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा सूरजपोल के चौराहे को जिस तरह से उछाला गया कि देखो ये स्मार्ट सिटी वालों ने इस चौराहे को, इस सूरजपोल के पुरातत्व के नाते इस पूरे चौराहे को डिस्टर्ब कर दिया है, धराशायी कर दिया है। आज जाकर सूरजपोल चौराहे देखो, सूरजपोल का जो स्थान है जहाँ पर हमारा पुलिस चौकी हुआ करती थी, वहाँ पर जाकर अभी देखो आप सूरजपोल चौराहा, हमारा दिल्ली गेट देखो, हमारा हाथी पोल देखो, हमारा उदिया पोल देखो, एक एक चौराहे, एक एक जो गेट है, दरवाजे हैं, वो कितना निखार करके इन्होंने किया है। इसलिए सिर्फ बदनाम करना नगर निगम और स्मार्ट सिटी को और सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण एक दूसरे पर छींटा किसनी कसना, ये मैं उसको उपयुक्त नहीं समझता हूँ। उदयपुर की जनता का बहुत सहयोग रहा है और हम मेवाड़ के लोग हैं, निश्चित रूप से उदयपुर के सहयोग से ही, लोगों के सहयोग से ही इस काम को और अच्छा करेंगे और इस उदयपुर शहर को भारत देश के अंदर प्रथम स्थान करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का यही होता है कि हम किसी तरह से हमारे इस शहर को अच्छा करें, और उस भारत के इस स्वच्छ भारत मिशन को ये उदयपुर शहर के सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पार्षद बंधु बहन और विशेष रूप से जो हमारे 17.5 वार्ड शहर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, उनके पार्षदों ने जो धैर्य रखी है, उनके जनता ने जो धैर्य रखा है, उसको मैं पूरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप देखो एक 37 करोड़ रुपए का हिरणमंगरी का रोड बन रहा है। अब ठेकेदार की गलती का दोष नगर निगम के कामों पे मत डालो, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पे मत डालो। एक बिजली की लाइन जो 33 kV की जा रही है हिरणमंगरी पर, उस लाइन को अंदर ग्राउंड करना बहुत टेढ़ा काम था और उस काम को अब स्वीकृति अजमेर से मिल गई है। और जब वो रोड बन जाएगा, बीच में उद्यान, साइडों में उद्यान, दोनों तरफ गाड़ियाँ जब चलेगी और लाइट की रोशनी इतनी खूबसूरत नज़र आएगी, तब लोग याद करेंगे। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ ना, आज हमारे गीतांजलि ने जब सूरजपोल चौराहे को मॉर्गेज लिया और जब अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, तो उस दिन प्रत्येक व्यक्ति ने, इस उदयपुर की जनता ने उस उदयपुर सूरजपोल चौराहे को सराहा। इसी तरह से हर काम, स्मार्ट रोड देखो आप, अभी वर्तमान में आप जाओ गोवर्धन सागर से जब अपन सरस डेयरी तक आते हैं तो 17 करोड़ रुपए का एक स्मार्ट रोड बना है। अब देखो कितना खूबसूरत वो रोड नजर आने लगा है। समय लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। हम हमारे घर की एक GR+2 की मंजिल को बनाते हैं जिसमें हम 2-3 साल निकाल देते हैं। तो आखिर उदयपुर का 537 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर और उसके पश्चात अलग अलग काम, इसके माध्यम से मैं
बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे अधिकारियों को, राजस्थान की सरकार को, हमारे केंद्र की सरकार को। अब मैं सरकार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत से भी निवेदन करता हूँ, बीच में कटारिया साहब से भी निवेदन किया कि जितनी राशि 343 करोड़ रुपए अभी वर्तमान में केंद्र सरकार दे चुकी है, और अब 25% तो लगाएगी यूआईटी, 25% लगाएगी, 10% लगाएगी यूआईटी, 10% लगाएगी नगर निगम, और 25% लगाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार को जो राशि देनी चाहिए थी उसमें मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि जो हमारे 343 करोड़ रुपए केंद्र ने दे दिए है उतनी राशि वो भी दे, जिससे कि हमारी और सेकंड किस्त जो अभी वर्तमान में आने वाली है वह केंद्र सरकार और रिलीज़ करे, जिससे कि जो अधूरे काम है स्मार्ट सिटी के वो भी पूरा हो सके। धन्यवाद। एक बात और पूछना चाहूँगा, उदयपुर का मुख्य बाजार बाबू बाजार, कभी यहाँ कई सारे पेड़ों से लगता हुआ, आज गिनती के मात्र हम उंगलियों में गिन सकते हैं 3 या 4। पर्यावरण की दृष्टि से अभी वर्तमान के अंदर हमने ये अभियान लिया है, आपको ध्यान हो तो गुलाबाग के अंदर हम 2000 पेड़ लगाए। हमारा एक नमोकार सेवा संस्थान जिससे हम नगर निगम के साथ में कोलैबोरेशन किया है, हम पेड़ लगवाने का काम निरंतर, बाबा शाह हमारे आगे आए, हम लगवाने का काम कर रहे हैं। और ये बात सत्य है कि बाबू बाजार के अंदर आपने प्रश्न पूछा कि बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, वह पेड़ समाप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रोड बनने के पश्चात वहाँ पर पेड़ नहीं लग सकता, उसकी कोर कटिंग करने के पश्चात उस पेड़ को हम विकसित करेंगे और इस उदयपुर शहर को ग्रीन उदयपुर बनाकर छोड़ेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आपने ठेलों के लिए कहा, अवैध रूप से जो ठेले चल रहे हैं, गरीब व्यक्ति है उसको व्यवस्थित करेंगे। हमारा सर्वे प्रारंभ होने वाला है, वेंडर जोन की कल हमारी बैठक है, और वेंडर कमेटी के अंदर भी हम यही निर्णय कर रहे हैं कि जो ठेले का व्यवसायी है वो गंतव्य स्थान पर खड़ा रहे, पार्किंग को डिस्टर्ब न करे, रोड को डिस्टर्ब न करे, और गरीब व्यक्ति अपना पेट का पालन करे, उसका हम कतई विरोध नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दुकानदार के बाहर जाकर या किसी चौराहे पर जाकर वो ठेला का व्यवसाय ठेला करने लग जाए और फिर उसके बाद हटाए, तो हमारे बहुत सारे बंधु आगे आकर कहेंगे ये गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी को तुम ठेकेदार मत बनो, हम भी गरीब के रक्षक हैं, हम गरीब के दुश्मन नहीं हैं, हम गरीब के 100% रक्षक हैं। गरीब का किसी भी कीमत में बुरा नहीं करेंगे। हमारा बोर्ड 6ठी बार बना है, राजस्थान के अंदर उदयपुर शहर पहला शहर है जो गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 6ठा बोर्ड बना है। ऐसे ही बन जाता है क्या? जनता विश्वास जताती है और हर बार अधिक से अधिक पार्षद देकर विश्वास जताती है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो काम इस शहर के लिए क्या होगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह बोर्ड सबकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। सब्जी बाजार जो जहाँ पर भी व्यवसाय करते हैं उसका जो कचरा निकलता है उसकी सरकारी जो रेट है, जो राज्य सरकार ने उस सरकार की ने रेट तय कर रखी है, उसकी रेट के आधार पर हम उससे कलेक्शन करेंगे और हमारा ऑटो, हमारी गाड़ी वहाँ पर कॉमर्शियल कचरा संग्रहण के निमित्त वहाँ पर जाएगी और उस कचरे का कलेक्शन करेगी। उसका कार्यादेश हमने दे दिया है और हमें बहुत खुशी की बात यह है कि जो पैसा हमारा कलेक्शन होगा उसका 50% पैसा नगर निगम का वह ठेकेदार जमा कराएगा, वह कॉन्ट्रैक्टर जमा कराएगा और फिर उसके पश्चात 1 लाख रुपए प्रति माह वह ठेकेदार हमें और अन्यथा राशि देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्था विधिवत रूप से अगर लागू हो जाती है, कोशिशें हमारी होगी, हम उम्मीदों पर जिंदे हैं, अगर वो व्यवस्थित रूप से अगर लागू हो जाती है तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो शहर राजस्थान में तो पहले 1 नंबर था, हमारा जो शहर सफाई की दृष्टि से जो पहले पिछड़ गया था 156 से हम 85-84 नंबर पे आए थे, इस बार हम 15 या 20 स्थानों में आने की कोशिश उम्मीद कर रहे हैं और अगली बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम फर्स्ट 5 के अंदर आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जो ये वर्क ऑर्डर हुआ है इससे हमारे को राजस्व की आय भी होगी और सफाई व्यवस्था में हमें बहुत मदद मिलेगी, इससे हमें बहुत ही उम्मीद है। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।